नमस्ते दोस्तों, मेरी फ्रेंड की शादी कल है और मैंने कई समय से अपनी स्किन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये बहुत ज़्यादा डल की हो गई है। तो फिर मैंने सोचा क्या किया जाए, तो क्यों ना स्किन केयर किया जाए। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को बहुत ज़्यादा क्लीन करती हूँ क्लींजर से। बहुत जेंटली मसाज करती हूँ ताकि मेरी स्किन टाइट रहे हमेशा। फिर बेसन का लेप लगाती हूँ। बेसन में ऑयली स्किन, इसलिए मैं बेसन ही प्रेफ़र करती हूँ। इसको मैंने 20 मिनट तक रखा। तब तक मैंने सोचा कि क्यों मैं अपना गला साफ़ कर लूँ। मैं ये एक वो है स्प्रेड है जो बहुत अच्छे से गला साफ़ करता है। स्कूटी चलाते-चलाते बहुत गंदा गला हो जाता है। फिर मैंने फेस अपना 20 मिनट बाद धो लिया था और फिर मैंने सोचा क्यों ना शीट लगाया जाए। फिर मैंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। मैंने कहा नहीं, शीट वूट नहीं लगाऊँगी, बहुत ठंड है। फिर मैंने गर्म पानी में थोड़ा हाथ भिगाया और चावल के आटे से थोड़ा स्क्रब किया। फिर क्रीम लगा के थोड़ा-सा मसाज किया। मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी, डस्ट जम गई थी, इसलिए मैंने काफ़ी समय से ध्यान नहीं दिया था खुद पे। फिर मैंने नेल स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं एक सीरम यूज़ करती हूँ, उसको लगाया। मेरे नेल्स बचते नहीं हैं घर के कामों से, बट अब मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। अब मिलती हूँ मैं सुबह। सुबह मैं नहा धो के तैयार हो गई थी, 3 बज चुके थे, अब मुझे जाना था। पहले मैं कुछ और पहनने वाली थी, फिर मैंने प्लान किया कि अब मैं मम्मी की साड़ी पहनूँगी। और क्या क्या पहनने वाली थी और क्यों चेंज किया, मैंने बाद में बताऊँगी। मैं मेकअप खुद ही करती हूँ क्योंकि मुझे पार्लर वालों का मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो लोग पता नहीं क्या प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं, फेस अलग, गला अलग, हाथ का अलग। तो मैं अपने जो मेरे सूट करने वाले प्रोडक्ट हैं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वही यूज़ करती हूँ और कोई भी यूज़ नहीं करती, और मैं अपना मेकअप भी खुद ही करती हूँ। तो और मैं फाइनली तैयार हो चुकी हूँ, मम्मी तैयार हो रही हैं और ये अपने आप को निहारते हुए मैं सोचा थोड़ा सेल्फ़ी वगैरह ले लूँ। फिर मैं सब लोग तैयार हो चुके थे, अब हम जाने वाले हैं। शादी घर के सामने ही है, इसलिए ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। ये हम लोग थोड़ा-सा सेल्फ़ी ले रहे हैं, आंटी जी, मम्मी, हम लोग सब जा रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ पहुँचते ही हमने देखा कि अधिकतर लोग पहुँच चुके हैं, डांस स्टार्ट हो गया है। मैं सबसे आगे बैठ गई थी। यहाँ मैंने सभी के डांस को बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। सब बारी-बारी दुल्हन की फैमिली की तरफ से बुआ, चाचा, चाची, मामी सब बारी-बारी डांस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था देखने में। मैं तो सबसे आगे बैठी थी, इसलिए मुझे सब क्लियर, सबका डांस अच्छे से दिखाई दे रहा था। और इसके बाद शायद ब्राइडल का नंबर जब आता है, ये आयुषी का नंबर जब आया, तो सब मेरी मम्मी, आंटी जी सब के सब इमोशनल हो गए, सब के सब रोने लग गए। मम्मी को तो अपने दिन याद आने लगे होंगे कि कभी ऐसा होगा, वैसा होगा। हमने मम्मी को बहुत चुप कराया। फिर सब यहाँ पे बहुत अच्छा डांस किया आयुषी ने, हम सब ने उसके डांस को बहुत एंजॉय किया। सब लोग जा रहे हैं उसकी नज़र उतारने ब्राइडल की। हम लोग सब यही देख के एंजॉय कर रहे थे। सबने बारी-बारी डांस वगैरह किया। सबने मुझसे भी कहा था, पर मैंने साड़ी पहनी थी तो मैंने कहा नहीं, मैं गिर जाऊँगी, होगी क्या। फिर ग्रुप डांस वगैरह हुआ। यहाँ ये पेप्सी सबका डांस देख रहा है, कितना क्यूट है। फिर हम लोग चले गए खाना खाने के लिए। मैं उस समय खाना खा चुकी थी, इसलिए मैं इधर-उधर देख रही थी क्या हो रहा है करके, कौन कैसे खा रहा है, कितनी बार ले रहा है, मेरे बस यही नज़रें थी। कितना वेस्ट कर रहा है, बस यही सब मैं देख रही थी यहाँ पे। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सब ऑलमोस्ट चले गए थे यहाँ से। इसके बाद मैं घर आ गई हूँ, फिर अब हम मेहंदी के लिए तैयार हो रहे हैं। मेहंदी के लिए मैं तैयार हो गई हूँ। पहले मैंने स्वेटर नहीं पहना था, फिर मैंने बाद में स्वेटर-वेटर पहन लिया। मैंने सोचा कि नहीं, ठंडा हो रहा है। फिर हम लोग मेहंदी वाले वेन्यू में पहुँच गए थे। उस वक़्त तो कोई नहीं आया था जब हम पहुँचे थे। फिर बाद में सब धीरे-धीरे करके आए। उसके बाद सबने मेहंदी-वेहंदी लगाई, डांस-वांस हुआ, खूब मैंने भी डांस किया। वो डांस मैं बाद में थोड़ा अब डालूँगी। इसके बाद हाँ, मैंने पहले ये पिंक पिंक कलर का सूट डिसाइड किया था कि मैं पिंक पहनूँगी। फिर मैंने देखा कि उनका टेंट भी पिंक लगा हुआ है। मैंने कहा क्या कहेंगे, टेंट का बचा हुआ कपड़ा सूट पहन के आ गई। फिर चलो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मैं घर आ चुकी हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। बाय, गुड नाइट।